नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश तिवारी। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है और आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हम ऐसा देखते हैं बहुत सारे ऐसे मिड एज के जो लोग होते हैं और खासकर बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो उनकी हमेशा ये समस्या रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें उनके पेशाब पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, एकदम से पेशाब लगता है और कहीं भी हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर ऐसा होता है तो ये कोई नॉर्मल चीज़ है या ये किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है? हम लोग जो है इसको बोलते हैं कि पेशाब जब लग गया तो वो रोक नहीं पाते हैं। इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू वार्ड हो जाता है, इसको अर्जेंसी बोलते हैं कि एक बार लग गया, कई बार तो कपड़ा भी खराब हो जाता है, वो रोक नहीं पाते। तो ये अर्जेंसी जो है कई कारणों से हो सकता है। एक तो हमने अभी डिस्कस आपको बताया कि यूटीआई से भी हो सकता है, सिंपल इन्फेक्शन में भी होता है। दूसरा, अगर प्रोस्टेटिक एज ग्रुप में है तो प्रोस्टेट के कारण भी हो सकता है। पेशाब के थैले में अगर कोई स्टोन है, कोई स्ट्रिक्चर है तो उसके कारण भी अर्जेंसी हो सकता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्लैडर में एज के बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि उसको जैसे 300-400 ml पेशाब जब जमा हो तब उसको लगना चाहिए, किसी पुरुष को फील होना चाहिए। और फिर एक टाइम मार्जिन नेचर देती है कि आप आधा घंटा तक अभी और रोक सकते हैं। हाँ, जब 450-500 कैपेसिटी हो जाएगी तो फर्स्ट वार्निंग मिल जाता है, फर्स्ट सेशन 250-300 पे मिल जाता है कि हाँ अब आपको पेशाब नियर निकट भविष्य में करने की ज़रूरत है। और उसके बाद भी आधे घंटे का टाइम रहता है, जब तक कि कोई प्रॉपर प्लेस ना मिल जाए हम होल्ड कर सकते हैं यूरिन को। लेकिन किसी किसी पुरुष को कुछ ब्लैडर में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं एज बढ़ने के साथ साथ कि वो होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसे नस में चेंजेस आ जाते हैं नर्व में कि फिर रोक नहीं पाता है और वो पेशाब लग गया तो फिर वो बाथरूम, इसलिए कई बार तो इन लोग का लाइफ स्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ा अफेक्टेड होता है। क्योंकि ये पहले कहीं भी जाने के पहले ये पता कर लेते हैं कि वहाँ पे बाथरूम कहाँ है, तभी वहाँ जाते हैं। कि मान लें बहुत दूर बाथरूम है तो जा ही नहीं पाएंगे, वहाँ कपड़ा ख़राब हो जाएगा। ये लोग मीटिंग्स को अवॉइड करते हैं कि हम ऐसे कोई पब्लिक फंक्शन को अवॉइड करते हैं, फैमिली फंक्शन को अवॉइड करते हैं कि हमको पेशाब लग जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। पानी कम पीते हैं ऐसे लोग, कम हमको पेशाब लगे, लेकिन तब भी अर्जेंसी जिसको सताता है तो इसके लिए दवाएं आ गई हैं, लोग दवा खा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी ये सिर्फ मिड एज के या फिर बुजुर्ग लोगों में होते हैं, बच्चों में भी ये चीज़ देखा जाता है? बच्चों में कम है लेकिन ऐसा देखा गया है, बच्चों में भी अर्जेंसी का सिम्टम होता है। कई बार बच्चों में देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनमें अर्जेंसी का सिम्टम थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए बच्चों में। और बच्चों में अगर प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया नहीं है कहाँ पेशाब करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो वो ज़्यादा प्रोन है अर्जेंसी के। या और पुरुषों में भी हम लोग बताते हैं इसीलिए कि जिसमें अर्जेंसी का फीचर्स ज़्यादा है उनको पानी हिसाब से पीना चाहिए, 2.5-3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स करना चाहिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए, फिर मेंटल एक्सरसाइज भी करना चाहिए, कुछ थोड़ा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए, उससे भी आप अर्जेंसी पे कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये सब कुछ अभ्यास बताते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस। और अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर दवाई की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम दवाई देते हैं सपोर्ट करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर एकदम से किसी को पेशाब लग जाता है तो इसका क्या कारण है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये भी एक कहीं ना कहीं बीमारी का ही एक संकेत है। अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाने की सख्त ज़रूरत है। और ये किसी भी एज के लोगों में हो सकता है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या मिड एज के लोग हों। और बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है जो कॉन्स्टिपेशन जिसकी दिक्कत रहती है उनमें अक्सर ये देखा जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिले और इस बीमारी को ठीक करवाएं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।